यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और ये सीधी तस्वीरें दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय की आप देखिए। उत्साहित गैल्वेनाइज्ड बीजेपी कार्यकर्ता अपने शीर्ष नेताओं का मंच पर इंतजार कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं। बस थोड़ी देर में, कुछ ही क्षणों में प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंचने वाले हैं। और जो लोग पहुंच चुके हैं उनके नाम हम आपको बता दें। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा वहां पर पहुंच चुके हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर पहुंच चुके हैं। और ये देखिए, आप देख सकते हैं वरिष्ठ नेताओं को, मनोज तिवारी, इनको आप देख सकते हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन, ये सभी दिल्ली से सांसद इस वक्त कार्यकर्ताओं को चेयरअप कर रहे हैं, उनको ग्रीट कर रहे हैं, उनका उत्साहवर्धन कर रहे हैं। और कार्यकर्ता अपने आप में बहुत उत्साहित। बिहार में एनडीए की विजय के बाद कल देर रात देशभक्ति के गानों से सराबोर इस वक्त माहौल। बड़ी जीत, ये बहुत महत्वपूर्ण जीत, तमाम अनुमानों को ध्वस्त करते हुए एनडीए ने लंबी मतगणना के बाद कल रात क्लियर मैंडेट हासिल किया। और उसमें भी एनडीए में सबसे बड़ा दल बनकर उभरी बीजेपी, और यह इतिहास में पहली बार हुआ। और इसीलिए इस जीत के मायने बीजेपी के लिए और बड़े। वैसे गठबंधन के नेता नीतीश कुमार हैं, इसकी घोषणा पहले बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता कर चुके थे, इसलिए उसका पालन जरूर होगा। लेकिन एनडीए को जो जीत मिली है बिहार में, उसकी नायक बीजेपी रही है, उसकी लीडर बीजेपी रही है और सीनियर पार्टनर है बीजेपी। और इसीलिए बीजेपी के नेताओं के लिए, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए, बीजेपी के समर्थकों के लिए बिहार की जीत बहुत मायने रखती है। और उसका रिफ्लेक्शन आप देखिए, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता बीजेपी के इस वक्त बीजेपी मुख्यालय में मौजूद, इंतजार करते हुए अपने नायक का। 4 कैमरों से जो तस्वीरें हमें मिल रही हैं वो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं। अलग अलग कोणों से इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि दृश्य क्या है बीजेपी मुख्यालय का। किसी भी क्षण प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंच सकते हैं, उन्हीं का इंतजार हो रहा है। सब दम बांधे उनका इंतजार कर रहे हैं। देखिए आप, 2 कैमरों की तस्वीरें तो मुख्यालय के बाहर सड़क पर हैं। आप देखिए, टकटकी लगाए लोग किसी भी क्षण वहां पर पहुंचने वाले प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं। देशभक्ति के गाने भी बज रहे हैं इस वक्त बैकग्राउंड में, जैसा कि आप सुन पा रहे हैं। हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध पेट्रियोटिक सॉन्ग्स, देशभक्ति गीत, भारतीय जनता पार्टी के झंडे लहराते बीजेपी के कार्यकर्ता। मास्क लगा हुआ है लेकिन 2 गज की दूरी तो बिल्कुल नहीं है। क्या प्रधानमंत्री जब वहां पहुंचेंगे तो मंच से अपने कार्यकर्ताओं को आपस में भारत माता की, आप सभी से निवेदन है कि मंच जरा खाली करें। माननीय रक्षा मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी बस यहाँ पे मंच पे आने वाले हैं। माननीय नितिन गडकरी जी आने वाले हैं। कार्यकर्ताओं से निवेदन किया जा रहा है कि वो मंच खाली करें, यानी जो मंच पर मौजूद हैं वो मंच से उतर जाएं और जो मंच के सामने खड़े हैं भारी तादाद में, वो भी रास्ता दें। ये देखिए आप, माननीय रक्षा मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय नितिन गडकरी जी मंच पे आ रहे हैं। जोरदार तालियों के द्वारा मित्रों आप सभी से निवेदन है कि अभिनंदन करें अपने राष्ट्रीय नेताओं का। और देखिए मंच पर पहुंच गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, तो तमाम जो सीनियर मंत्री हैं केंद्र की मोदी सरकार के, वो इस वक्त मंच पर मौजूद। और गृह मंत्री अमित शाह ने और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपनी अपनी पोजीशन भी ले ली, अपनी अपनी सीट भी ले ली है। नितिन गडकरी भी विराजमान हैं अपनी सीट पर। सबने हाथ जोड़कर कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया।
मित्रों, हम सबके बीच में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं। मैं पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग जी से निवेदन करता हूं कि पटका उड़ा करके उनका अभिनंदन करें तरुण चुग जी। और अब अभिनंदन किया जा रहा है पूर्व बीजेपी अध्यक्ष और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनके संगठन के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी, भारत सरकार के गृह मंत्री अब अमित शाह जी का तरुण चुग जी गृह मंत्री अमित शाह का अभिनंदन। मित्रों, आप सभी से निवेदन है कि तालियों के द्वारा अभिनंदन करें। भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी हम सबके साथ यहाँ मंच पे हैं। और अब मैं राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग जी से निवेदन केंद्रीय मंत्री अभिनंदन करें। मित्रों, नितिन तालियों के द्वारा गडकरी का अभिनंदन होता हुआ। तो मंच पर 3 वरिष्ठ मंत्री, केंद्र के विराजमान 3 वरिष्ठ नेता और 3 पूर्व बीजेपी अध्यक्ष इस वक्त विराजमान। वर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस वक्त मुख्यालय में मौजूद हैं और बहुत संभव है कि वो किसी भी वक्त मंच पर आए, लेकिन बहुत मुमकिन ये भी है कि वो प्रधानमंत्री की अगवानी करते हुए उन्हें लेकर मंच पर आए। प्रधानमंत्री मोदी किसी भी क्षण वहां पर पहुंचने वाले हैं। उनकी एक झलक पाने के लिए भारत माता की उनको वंदे इस वंदे जबरदस्त जीत के बाद सुनने के लिए, देखने के लिए उत्साहित बीजेपी कार्यकर्ता इस वक्त बीजेपी मुख्यालय में मौजूद, बीजेपी के झंडे लहराते हुए, जयकारे करते हुए। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा। कल भी आप भारी संख्या में आप आए थे और आपका उत्साह दे करके देश के कोने कोने में करोड़ों कार्यकर्ताओं ने आप सबका उत्साह देखा। किसी भी क्षण प्रधानमंत्री बीजेपी मुख्यालय पहुंचने वाले हैं। सब उन्हीं की प्रतीक्षा में शाम के 6 बजे का कार्यक्रम शुरू में बताया गया। अभी 7 से ज्यादा का वक्त शाम के, और सभी इस वक्त इंतजार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। कुछ ही देर में 130 करोड़ देशवासियों के हृदय सम्राट, गांव गरीब किसानों के मसीहा, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं। सभी कार्यकर्ता यहाँ से उनका हाथ उठा करके अभिनंदन करेंगे, अपने स्थान से यहीं खड़े होकर। तो जैसा कि आप देखिए, कार्यकर्ताओं को संदेश दिया जा रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे और उसके बाद वो अपनी जगह से ना हिले, हाथ ऊपर उठाकर ही वो प्रधानमंत्री का स्वागत करें, अपने उत्साह का प्रदर्शन करें। और जैसा कि हम अभी बता रहे थे आपको, वर्तमान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रधानमंत्री की अगवानी करेंगे द्वार पर मुख्यालय के, जहां पर किसी भी क्षण पहुंच सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ी विजय एनडीए को मिली, बहुत महत्वपूर्ण। तमाम अनुमानों और कयासों को गलत बताते हुए एनडीए सत्ता में वापस आ गई है बिहार की। और उसमें भी महत्वपूर्ण बात यह रही कि बीजेपी के पास सबसे ज्यादा सीटें हैं इस वक्त एनडीए में। जितने भी सहयोगी हैं, मैं बताना चाहूंगा उनमें नंबर 1 पर है भारतीय जनता पार्टी। कल 10 साढ़े 10 बजे तक भी कार्यकर्ता यहाँ पे जमे थे और उसके बाद भी यहाँ से जाने को तैयार नहीं थे। उनसे बोला गया कि कल आकर के उत्सव यहाँ पे मनाइए और माननीय प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उद्बोधन सुनिए। तो जैसा कि उद्घोषक बता रहे हैं मंच से
कि कार्यकर्ता कल देर रात तक 10:30 बजे तक जमे रहे, इस उम्मीद में कि परिणाम घोषित होंगे, एनडीए विजयी होगा, प्रधानमंत्री आएंगे और उन्हें संबोधित करेंगे, उन्हें उनकी झलक मिलेगी। लेकिन कल चूंकि परिणाम बहुत देर से आए, इसलिए यह कार्यक्रम अब आज हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर्स दिल्ली में। और इसीलिए सारे कार्यकर्ता दम बांधे अब अपने नायक का इंतजार कर रहे हैं, और वो नायक हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो किसी भी वक्त, जो किसी भी क्षण हेडक्वार्टर्स पहुंच सकते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री जी अपने निवास से चल चुके हैं। अब आप देखिए, घोषणा हुई है कि प्रधानमंत्री अपने निवास से मुख्यालय के लिए रवाना हो चुके हैं। किसी भी क्षण वो एनडीए की पूर्ण बहुमत की पहुंच सकते हैं। साथ हम जीते, वहां पे सरकार बनने जा रही है। मित्रों, आप सबको मालूम है कि गुजरात में 8 सीटों पे चुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी 8 की 8 सीटें पे जीती। आप सब नेतृत्व का अभिनंदन करें। उत्तर प्रदेश में 7 सीटों पे चुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी 7 में से 6 सीटें जीती, कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला। कर्नाटक में 2 सीटों पे चुनाव हुआ और 2 के दोनों सीटों पे भारतीय जनता पार्टी ने परचम लहराया। यह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद और लोगों का उनके प्रति स्नेह है। प्रधानमंत्री का काफिला यहाँ से इतनी दूर तेलंगाना पहुंच चुका है। तेलंगाना में एक विधानसभा सीट पे चुनाव हुआ और वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी वह सीट जीती। प्रधानमंत्री का काफिला पहुंच चुका है। आप उत्साहित बीजेपी कार्यकर्ताओं को देख लीजिए, इसके अलावा वो नारे लगा रहे हैं, मणिपुर में पूरे उत्साह में है। मणिपुर इस में शाम चुनाव हुआ। मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी 5 में से 4 सीटें पे परचम लहराई। यह भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ इस प्रकार से बढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को जिस प्रकार से देश की जनता समर्थन कर रही है, मित्रों, आप सभी से निवेदन है कि यहीं से तालियां बजाइए। माननीय प्रधानमंत्री जी रास्ते में है, आपके तालियों के गड़गड़ाहट यहां से सुने। किसी भी क्षण प्रधानमंत्री पहुंच सकते हैं। यहाँ पर वो अपने निवास से रवाना हो चुके हैं। अभी बताया गया कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने न सिर्फ बिहार में शानदार प्रदर्शन किया, बल्कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में, गुजरात के उपचुनाव में, मध्य प्रदेश के उपचुनाव में, तेलंगाना में, कर्नाटक में, मणिपुर में शानदार सफलता प्राप्त की है। और प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं बीजेपी मुख्यालय। और ये इस वक्त की बड़ी खबर देखिए आप, तस्वीरें सीधी, ये ताजा तस्वीरें, एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस वक्त की सबसे ताजा तस्वीरें, भारतीय जनता मुख्यालय, प्रधानमंत्री का काफिला और प्रधानमंत्री का वाहन इस वक्त पहुंच गया है। देखिए आप, उनको देख सकते हैं, ये उनकी पहली झलक। सरकार के वित्त मंत्री एबीपी गंगा पर प्रधानमंत्री की पहली झलक। अब उनकी गाड़ी अंदर प्रवेश कर रही है। भी अभिनंदन करते हैं। प्रधानमंत्री की गाड़ी, प्रधानमंत्री का वाहन अंदर प्रवेश कर रहा है मुख्यालय के। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, ये देखिए आप, उनका भी स्वागत अभिनंदन करते हैं। अपने विशेष वाहन में, अपनी विशेष सुरक्षा के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनकी गाड़ी पर पुष्प वर्षा की गई, वो पहुंच गए हैं बीजेपी हेडक्वार्टर्स पर। पुष्प वर्षा की गई उनके वाहन पर। आप देखिए एसपीजी का प्रोटेक्शन, एसपीजी की सुरक्षा, फूलों की बारिश के साथ स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बीजेपी हेडक्वार्टर्स में दिल्ली में। प्रधानमंत्री आगे की सीट पर, जैसा कि हमने देखा है, विराजमान है, बैठे हुए हैं। और ये बाहर अब आएंगे वो बीजेपी कार्यकर्ता, मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। यही उद्घोष आपने पिछले 6.5-7 वर्षों में लगातार सुना है। केंद्र में, दिल्ली में बाहर आ रहे हैं, अपनी गाड़ी से बाहर उतर रहे हैं और हाथ जोड़कर उन्होंने अभिवादन किया। और देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनका स्वागत किया और एक फूल, जो नई परंपरा है उसके हिसाब से एक गुलाब का पुष्प दिया, उसको उन्होंने वापस ग्रहण करके सुरक्षा कर्मियों को दिया और बातचीत करके स्थितियों के बारे में थोड़ा सा समझते हुए प्रधानमंत्री, और फिर धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता मंच की ओर बढ़ते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी उनके साथ जरा बीजेपी के वर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा, नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी।
और मुख्यालय के भीतर प्रवेश किया है जेपी नड्डा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उनके साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। और ये देखिए आप, एक और जगह से लोग उनको देख रहे हैं। एक छत से भी बीजेपी के कार्यकर्ता और कुछ नेता उन्हें देख रहे हैं और पूरा प्रांगण देखिए आप, खचाखच भरा हुआ। दिवाली इस वक्त मनाई जा रही है बीजेपी मुख्यालय में। माननीय प्रधानमंत्री, दिवाली वैसे तो 14 तारीख को है, लेकिन दिवाली एनडीए की हो गई है, बीजेपी की हो गई है। ये शानदार सफलता बीजेपी को प्राप्त हुई है कल, चाहे वो बिहार का चुनाव हो, आम चुनाव हो विधानसभा का, या पूरे देश के अलग अलग राज्यों में, जिसमें उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव हुए, उनका परिणाम हो। इन परिणामों ने बीजेपी की दिवाली थोड़ी पहले मना दी है। और ये देखिए आप तस्वीरें सीधी, प्रधानमंत्री अब मंच पर पहुंचेंगे, इसीलिए एसपीजी बिल्कुल सक्रिय। देखिए आप, वो वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ चहलकदमी करके मंच की ओर बढ़ते हुए, मुख्यालय के अंदर से बाहर निकलते हुए मंच की ओर, जहां पर वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। हाथ जोड़कर उन्होंने अभिवादन किया। और ये देखिए आप, भारत माता की जय के नारे, भारत माता की जय का उद्घोष, भारत माता की। और यहां से इस ऊंचाई से थोड़ी सी उन्होंने कार्यकर्ताओं का हाथ हिलाकर और मास्क निकाल दिया उन्होंने, ताकि उनकी मुस्कुराहट को, उनके चेहरे के भावों को कार्यकर्ता देख सकें, पूरा महसूस कर सकें। मास्क निकालकर विक्ट्री साइन, ये देखिए आप, मुस्कुराते हुए विक्ट्री साइन शो करते हुए, और उनके बगल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। प्रधानमंत्री निश्चित रूप से प्रसन्न और संतुष्ट बीजेपी की इस शानदार विजय से, चाहे वो बिहार में हो या पूरे देश में हुए उपचुनाव में हो। और इसीलिए विक्ट्री साइन के साथ उन्होंने ग्रीट किया, वहां पर चीयर करते हुए अपने कार्यकर्ताओं को। उनके साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वापस मास्क पहना, और ऐसा करके वो एक संदेश भी दे रहे हैं, क्योंकि वहां पर बड़ी मात्रा में मौजूद लोग, बड़ी संख्या में, और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, तो मास्क लगाकर वो एक मैसेज भी दे रहे हैं। फौरन उन्होंने मास्क वापस लगाया और अब मंच की ओर बढ़ते हुए। जगमग दिवाली इस वक्त था बीजेपी हेडक्वार्टर्स में दिल्ली में, अब बिल्कुल स्वाभाविक, इसे आसानी से समझा जा सकता है, क्यों न हो, कोई कारण नहीं कि दिवाली का माहौल वहां ना हो, दिवाली ना। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में, मध्य प्रदेश के उपचुनाव में, गुजरात के उपचुनाव में, कर्नाटक के उपचुनाव में, तेलंगाना के उपचुनाव में, मणिपुर के उपचुनाव में बीजेपी ने शानदार सफलता हासिल की, और कई जगहों पर तो स्वीप किया है। तेलंगाना जैसे राज्य में टीआरएस से उन्होंने एक विधानसभा सीट छीन ली। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, भारत सरकार के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी, और ये देखिए आप, सबने अपने मोबाइल फोन निकाल लिए हैं सारे कार्यकर्ता, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री, और सब तस्वीरें खींचने में अपने वरिष्ठ नेताओं की, निवेदन करता हूं, अपने राजनीतिक प्रधानमंत्री जी का माला पहना के उनका आदर्श पुरुषों की तस्वीरें खींचने में मशगूल इस वक्त। और सभी इस वक्त प्रधानमंत्री का अभिनंदन करेंगे, तमाम वरिष्ठ नेता। बहुत बड़ी माला, जिसको प्रधानमंत्री के चारों ओर रखा जाएगा, ये देखिए उसको सबने थाम लिया है, चाहे वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, चाहे बीजेपी के वर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा हो दूसरी ओर, और हाथ जोड़कर इस बीच में भारतीय जनता पार्टी, इस जीत के नायक प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़कर सबका अभिवादन किया, और भारत माता की जय के नारों के लिए आह्वान। सबने वापस अपना स्थान ग्रहण किया, और अब जल्दी ही सबका संबोधन शुरू होगा। लोकप्रिय नेता हम सबके बीच में माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। मैं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी से निवेदन करूंगा कि यहाँ पे कार्यकर्ताओं को, और देश भर के करोड़ों कार्यकर्ताओं, जनता आज सुन रही है, उनको संबोधित करें। माननीय जेपी नड्डा जी, कृपया ढोलक बंद करेंगे।